कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बारे में। आज का जो सेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा था कि जो +2 क्लास है हमारा लेवल 4 है वो प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है पिस्टन रिंग रिप्लेसमेंट के बारे में। तो पहले तो हम बात करेंगे कि पिस्टन रिप्लेसमेंट की जो रिंग है वो रिप्लेस करनी जरूरी क्यों है। देखिए, जो रिंग्स हैं उसमें 3 तरह के रिंग हमारे पास होते हैं। 2 होते हैं कंप्रेशन के लिए जो ऊपर की तरफ लगे होते हैं, जो थर्ड होता है वो ऑयल रिंग होता है, ठीक है, सीलिंग इफेक्ट के लिए। अब देखिए, होता क्या है कि अगर इनमें प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आने का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्यूल है उसकी कंजप्शन बढ़ जाएगी और जो हमारा व्हीकल है उसका जो धुआं है वो सफ़ेद कलर का आना स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर क्या है, वाइट स्मोक निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पिस्टन रिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वाइट स्मोक निकलने से पता चलता है कि आपके पिस्टन जो रिंग है उनको रिप्लेसमेंट करने का टाइम आ गया है। तो अब क्या करते हैं कि जब देखिए बर्निंग होती है, ठीक है, तो कहाँ होती है वो हमारे पिस्टन, ये हमारा क्या है पिस्टन, तो पिस्टन हेड के ऊपर क्या होती है, यहाँ बर्निंग होती है। जब यहाँ बर्निंग होएगी तो ये 2 कंप्रेसर क्या है, कंप्रेशन के लिए है, ठीक है। तीसरे बार क्या है, सीलिंग वेट ऑयल के लिए है ताकि लुब्रिकेशन होता है वॉल्स की तरफ, ठीक है। सिलेंडर वॉल के अंदर क्या है, हमारा ये पिस्टन क्या करता है, मूवमेंट करता है अप एंड डाउन। तो ये सारे सीलिंग इफेक्ट्स जो हैं ये हमारे बनाता है। दूसरा कारण क्या है कि जब ये बार बार अप डाउन करे तो मिनिमम सरफेस जो है वो एक सिलेंडर वाल्व से टकराए। अब सिलेंडर वाल्व से मिनिमम सरफेस ही टकराता है, तो वो टकराते कौन से हैं, रिंग्स टकराते हैं। 3 टाइप के हमारे पास रिंग होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रिंग जो हैं यही सिलेंडर वॉल के साथ टकरा करके चलते हैं, तो हमारा सिलेंडर जो है खराब नहीं होता और जो हमारा पिस्टन है वो भी खराब नहीं होता, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव पार्ट है। तो क्या सोचा इंजीनियर्स ने कि अगर इसको रिप्लेस करने का टाइम भी आए तो इनके बीच में कुछ ऐसा लगा देते हैं कि कम में काम चल जाए, तो इंजन खराब होने की बजाय अगर हम जो पिस्टन रिंग्स हैं उनको चेंज करके हमारा काम सही हो जाता है। तो अब इंजन में प्रॉब्लम्स आ गई, हमें पिस्टन रिंग को चेंज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। देखिए, जब पिस्टन है वो हमारे इंजन का क्या हार्ट है। अब देखिए, हार्ट सर्जरी अगर करनी हो तो हमें तो सब कुछ सिस्टम से करना पड़ेगा, ठीक है। तब हार्ट सर्जरी जो हमने हमारे व्हीकल की करनी है, इंजन की करनी है, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है पार्क व्हीकल, ठीक है। देखिए, गैराज में तो व्हीकल को ले जाना ही पड़ेगा, पार्किंग पे लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल उसको निकाल देंगे। उसके बाद जो इंजन के नीचे क्या है, ट्रे लगा देंगे, ठीक है, पेन जो बोलता है हमारा उसको लगा देंगे। ड्रैग प्लग को खोल देंगे और हमारा जो ऑयल है उसको निकलने देंगे, ठीक है। जैसे सर्विसिंग के टाइम हम करते हैं उसी तरह से हमने करना है। फिर है रेडिएटर के पाइपलाइन है वो हटा देंगे, रेडिएटर भी हटा देंगे, रेडिएटर जितने कनेक्शन है हटा देंगे, उसको बाहर रख देंगे, ठीक है। रिमूव फैन, रेडिएटर का जो फैन है उसको भी हटा देंगे, उसको भी बाहर निकाल लेंगे इंजन से। आगे क्या है, रिमूव अल्टरनेटर और स्टार्टर मोटर, जो हमारी स्टार्टर मोटर है जो अल्टरनेटर उसको भी हमने बाहर निकालना है। लगभग इंजन की सारी चीजें जो है बाहर निकलेंगी, डिसेंबल होगा लगभग। आगे क्या करेंगे, अनस्क्रूड इंजन संप, इंजन का जो संप है जहां ऑयल भरा रहता है उसको भी क्या करेंगे, अनस्क्रू करेंगे, ठीक है। ऑयल तो हमने निकाल लिया, उसको भी अनस्क्रू करेंगे, थोड़ा बहुत बचा हुआ तो उसको भी निकाल। रिमूव टेपेट कवर, टेपेट कवर क्या होता है, जहां पर रोकर आर्म होती है। रोकर आर्म क्या है, वाल्व। देखिए, पिछले चैप्टर में किया था कि वाल्व को हमने ठीक किया, रिपेयर किया था, तो वहां पर भी क्या है, रोकर आर्म है। रोकर आर्म का जो ऊपर कवर होता है वो टेपेट होता है, तो उसको हटाएंगे हम, ठीक है। इनलेट मॉनिफोल्ड को हटा देंगे, इनलेट मॉनिफोल्ड को हटा देंगे। रिमूव फ्यूल सप्लाई सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम को भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव इंजेक्टर्स, इंजेक्टर को हटाएंगे क्योंकि हमें पूरा पिस्टन हमारा जो इंजन है वही बाहर निकालना है। अब क्या करेंगे, रिमूव रोकर आर्म एंड पुश रोड, पुश रोड निकालेंगे और रोकर आर्म जो उसके ऊपर चिड़िया है उसको निकालेंगे। रिमूव सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड की बारी आ गई। अब क्या करेंगे हम, पहले तो देखिए हमारी क्या होती है इंजन के ऊपर जो वाल्व सिस्टम है वो होता है, उसको हटा दिया हमने, ठीक है। टेपेट हटा दी, रोकर आर्म हटा दी, पुश रोड हटा दी। अब आ गया हमारा सिलेंडर हेड, इसको हटा देंगे, ठीक है। सिलेंडर हेड हमारा क्या, रिमूव गैस्केट। देखिए, सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच में क्या रहता है, एक सीलिंग रहता है, सीलिंग वेल्ट, वो किससे बनता है, गैस्केट से। उस गैस्केट को हटा देंगे। उसके बाद पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड लगी होती है, कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड जो क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अनस्क्रू करके लूज कर लेंगे, ठीक है जी। और सारे के सारे पिस्टन को निकाल के इंजन से अलग रख देंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जो पिस्टन है उसकी जितने भी रिंग वाली जगह है उनको साफ करेंगे, ये वाली जो जगह है उनको साफ करेंगे। अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल से, डीजल इंजन है तो डीजल से, अगर गैस वाला इंजन है तो भी पेट्रोल से करेंगे,
फिर क्या है, क्लीन सिलेंडर बोर, जो सिलेंडर बोर है उनको भी हम साफ कर लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पिस्टन रिंग घिसे, क्या तो हमारा सिलेंडर बोर जो वो भी खराब हो गया हो, उसमें भी स्क्रैचेज पड़ गए हो, तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना जल्दी से खराब नहीं होता है। आगे क्या करेंगे, सेट वाल्व टाइमिंग। वाल्व टाइमिंग करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर वाल्व टाइम पे नहीं खुलेगी तो भी हमारा क्या है कि कभी कार्बन वाला जो स्मोक है बाहर निकल जाता है, इंजन जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाता, तो कभी क्या रहेगा, पिकअप नहीं मिल रहा, कभी इंजन से स्टार्ट नहीं हो रहा, कभी हीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कई तरह की कंडीशन हमारी बनती है जब पिस्टन रिंग्स खराब हो जाते हैं, तो उनको चेक करने के लिए हमें सारी चीजें ये करनी पड़ती है। ये प्रोसीजर तो होता है हमारा कि हमने पिस्टन्स निकाल लिए सारे के सारे, ठीक है। अब हमने चेंज करना है हमारा क्या, पिस्टन रिंग्स। ये होते हैं हमारे पिस्टन रिंग्स, ठीक है जी, ये हमारे पिस्टन रिंग्स। तो अब ये चेक करने पड़ेंगे हमें, रिप्लेस करने हैं कि नहीं करना, ठीक है। तो हमें कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज पे इनको चेक करना है, उसके बाद पता लगेगा इनको चेंज करना है कि नहीं करना। अब क्या है, पहली वैल्यू क्या करेंगे, एंड गैप। ये जो जगह है दैट इज एंड गैप, पिस्टन जहां पर एंड हो रहे हैं, एंड का गैप चेक करें। देखिए जब नया इंजन आपके पास बन के आया, आपके पास मैनुअल में उसका क्या क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है, इनकी क्या एंड गैप का रेशियो रहेगा, वो सब कुछ आपको उसमें लिखित में मिलता है। तब हमने क्या करना है कि फीलर गेज लेंगे, ठीक है, और वर्नियर कैलिपर लेंगे, उनसे क्या करेंगे, हम इनका जो गैप है वो माप लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने गैप माप लिया, तो गैप जो होना चाहिए उससे क्या है, कम हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उतना ही है तो हम ग्रूव्स को साफ करेंगे, वापस को फिट कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी दो चीजें और बचती है जो हमने चेक करनी है। पहला तो ये कि एंड गैप चेक करेंगे, अगर ये सेम है तो ठीक है, नहीं तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ज्यादा तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, इस तरह बढ़ जाएगा घिस घिस के, ठीक है। तो ये बढ़ गया गैप, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, साइड गैप। साइड गैप की बात क्या है, जब ये पिस्टन नहीं पिस्टन में रखता है, ठीक है, तो पिस्टन का जो ग्रूव है उसके बीच में इसका एक क्लियरेंस होना चाहिए। अगर वो साइड गैप कम ज्यादा हो गया है तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इसको लगा देंगे, रिंग को पिस्टन में लगा देंगे और इसके साथ में फीलर गेज को फंसा देंगे। अब फीलर गेज की जो मोटाई वाला इसके अंदर आया उसको वर्नियर कैलिपर से माप लेंगे या माइक्रोमीटर से माप लेंगे। अब माइक्रोमीटर से मापा और हमने अपने बुकलेट में देख लिया, अगर वो बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आखिरी में है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है, पिस्टन और बोर के बीच में ये लगते हैं, तो यहां पर अगर इनका क्लियरेंस ठीक है तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने पिस्टन बाहर निकाल रखा है तो पिस्टन के बीच में क्या करेंगे, फीलर गेज फंसाएंगे और पिस्टन को सिलेंडर के अंदर डाल देंगे। जब सिलेंडर अंदर डालेंगे तो फीलर गेज अगर उसमें अंदर फिट आ रहा है तो उस फीलर गेज को अगर हम मापेंगे, अगर वो क्लियरेंस ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज अगर बढ़ गया तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास जिसके अंदर हम चेक करते हैं और पिस्टन रिंग को बदलना है कि नहीं बदलना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये तो हमें करने ही पड़ेंगे, ये सारी चीजें रिमूव करके हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी हमारा पिस्टन जो है बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि पिस्टन तो इंजन का हार्ट है, तो हार्ट ऑपरेशन में हमें सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा जो है पिस्टन बाहर निकलेगा, फिर पिस्टन रिंग निकलेंगे और ये तीनों की तीनों चीज जो है हमें चेक करनी पड़ेंगी कि हमें ये चेंज करना है कि नहीं करना, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना जो हमारा इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डाउन होती चली जाएगी। और यदि टाइम रहते अगर पिस्टन रिंग चेंज नहीं करवाए गए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स, यानी कि पिस्टन खराब होने का या पिस्टन जो वॉल है वो खराब होने का जो है हमारा खतरा बना रहता है। इसलिए हमेशा जब भी लगे कि हमारी गाड़ी जो है वाइट स्मोक छोड़ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिस्टन रिंग्स चेंज करवाने पड़ेंगे या चेक करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये जो प्रोसीजर्स थे, जैसे कि हमारे क्या किया था, गाड़ी को खड़ा किया, उसका टर्मिनल यूज किया, ठीक है, और उसका ऑयल निकाला, ऑयल सम्प निकाला हमने, रेडिएटर को बाहर निकाला, स्टार्टर मोटर बाहर निकाली, ठीक है, और हीटर्स भी उसका निकाल दिया और फ्यूल सप्लाई सिस्टम भी उसकी हटा दी, ठीक है। उसके बाद हमने गैस किट हटाई, सिलेंडर हेड हटाया और जो कनेक्टिंग रोड है वो हटाया, उसके बाद हमने पिस्टन रिमूव किए, उसके बाद हमने सारे प्रोसीजर किए। तो ये एक हमारा समराइजेशन आज का हो गया। इसके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप इसकी क्वेरी ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।